लवली प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट पंजाब से पास आउट हैं और उसके मेंटोर हैं। बहुत कम होता है कि आप मैकल सुता से पास आउट हो जाएं और उसी कॉलेज का प्रिंसिपल आपको बोले साहब आप मेंटोर हैं, आज से बच्चों को सिखाइए। एक लड़के के लिए बहुत बड़ी बात होती है। ये जिस कॉलेज से पास आउट हुए, LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, आज उसी कॉलेज के मेंटोर हैं। आज उस कॉलेज में एंटरप्रेन्योर और ट्रेनर्स या किसी को जॉब करनी है तो सबसे पहले इनसे कंसल्टिंग लेता है और उस कॉलेज के बूढ़े बूढ़े से टीचर आज इनको गुरु मान के बैठे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक बार बेदी सर के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। वेबसाइट से सामान खरीदते हैं, आप सामान खरीदते हैं लेकिन आपके व्हाट्सएप में मैसेज आ जाता है। आपको कैसे पता? सामान तो आपने कहीं और खरीदा, मैसेज मोबाइल नंबर पे आ रहा है, कनेक्शन है। इसको बोलते हैं CRM और ऐसे ही किसी प्रकार के CRM का काम करते थे बेदी सर। ये इनका ही फंक्शन है। अभी सागर के यहाँ क्यू बॉक्स चलता है जिससे आपके डिंडोरी में डिलीवरी होता है, होम डिलीवरी। ये क्यू बॉक्स जिस प्लेटफॉर्म पे बनता है, जिस प्लेटफॉर्म पे बनता है उस प्लेटफॉर्म को बनाने वाले हैं मिस्टर GS बेदी। आप क्लाउड टेलीफोनी का इस्तेमाल करते हैं, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं या वीडियो कैमरा लगा होता है, इसकी जो मॉनिटरिंग होती है, जो डाटा इकट्ठा करते हैं, लाइव मॉनिटरिंग, वो मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने वाले ये हैं। और मैं बता दूं हिंदुस्तान के अंदर MYL एक लौती ऑर्गेनाइजेशन है जो डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही है, जो IT सेक्टर में काम कर रही है, जो ईटा भट्ठा बनाने में भी काम कर रही है और 20,000 से ज्यादा वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है जिसका IT का काम MYL नेटवर्क कर रही है। हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। कस्टमर सर्विस होता है, टोल फ्री नंबर 1800 करके जो होता है, 1800 जो टोल फ्री है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो टोल फ्री चल रहा है, ये बनाने वाला कौन है? तो ये बनाने वाले हैं मिस्टर गुरविंदर सिंह बेदी। पूरे हिंदुस्तान का टोल फ्री नंबर जो आप किसी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट में देखते हैं, कृषि सूचना केंद्र में देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में देखते हैं, किसी भी कंपनी में देखते हैं, इसको किसी ने बनाया है तो मैं गर्व से बोलता हूं हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। दोस्त, हमारी ऑर्गेनाइजेशन। आज एक आदमी तब तक कामयाब नहीं है जब तक, पहले बोलते थे लक्ष्मी प्लस सरस्वती, जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास पैसा है वो आदमी कामयाब है। पर बात गलत है आज की डेट में। बहुत पैसा है लेकिन बिस्तर में पड़ा रहता है, बीमार रहता है, तो क्या आप उसे कामयाब मानोगे? मैं भी नहीं मानूंगा। बहुत हस्तपुष्ट है, 8 पैक निकाल के बैठा है, कट्स निकले 16 का डोला है, लेकिन उसके बाद जेब में भिखारी है, आप उसे कामयाब मानोगे? नहीं। बहुत पैसे हैं, हष्ट-पुष्ट है, लेकिन अनपढ़ है, क्या आप उसे कामयाब मानोगे? नहीं। दोस्त, यू आर लकी। हिंदुस्तान के अंदर पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। अब तक हम सिर्फ पढ़ाई की बात किया करते थे और आज A to Z कंप्यूटर एजुकेशन, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, आईलेट्स के कोर्सेज और 500 MB का वेब स्पेस, जैसे कि आप देखते हैं google.com, amazon.com, flipkart.com। आज आप MYL के साथ, अगर इसके साथ आप एसोसिएशन में आते हैं तो आप www.pramodsingh.com, ajaySingh.com या sagarSingh.com, अलग से आपको किसी भी कोर्स का पैसा देने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रोडक्ट का पैसा देने की जरूरत नहीं है, ना ही वेबसाइट मेंटेन करने की जरूरत है, ना ही डेटा इंपोर्ट करने की जरूरत है। टोटल एजुकेशन और साथ में हेल्थ प्रोडक्ट और इतनी ग्रेट इनकम के साथ अगर कहीं मिलता है तो 10,500 में MYL के साथ मिलता है। दोस्त, MYL के साथ मिलता है। कीमत के प्रोडक्ट ले लिए, एजुकेशन ले लिया, अब मेरा लगाई कुछ नहीं, अब मेरा लगाई क्या? सारा वसूल तुरंत लगाया, तुरंत वसूल कर लिया और अब मुझे कोई 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 करने की जरूरत नहीं है। जो भी बंदा, जिसके भी घर में प्रॉब्लम है, यू आर लकी। आई वुड लाइक टू शेयर अबाउट द हेल्थ critical facing our illness and 85 या 80% are deficient। हर आदमी ठीक नहीं। कोई बोलता सर ठीक हो? हाँ। बीमार हो? नहीं 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 नहीं। क्या हो? बीच वाले। ना ठीक हो ना बीमार हो। आज हिंदुस्तान में यही है। हर आदमी को खांसी लगी है और भीड़ में कोई भैया थोड़ा मास्क लगा लो, कोविड आ गया। पहले इसी को बोलते थे सर्दी खांसी, आज बोलते हैं कोविड। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ऐसा कोई घर है जिसमें ज्वाइंट पेन ना हो, आपके माँ बाप को दर्द नहीं होता? ऐसा कोई घर है?
ऐसा कोई घर है जो एफिशिएंट है, ना वो ठीक है और ना वो बीमार है, पर अंदर से कोई कमी रह गई है। जैसे गाड़ी चल तो रही है लेकिन आवाज करे जा रही है, जिसको सर्विसिंग कराओ। दोस्त, जिस प्रकार गाड़ी को चलाने के लिए उसको सर्विसिंग की जरूरत है, स्कूल में एग्जाम देने के लिए उसको सर्विसिंग की जरूरत है, उसी प्रकार इस शरीर को 60 से 80 साल चलाने के लिए सर्विसिंग की जरूरत है। और उस सर्विसिंग का नाम है MIL का न्यूट्रिशन प्रोडक्ट। MIL का न्यूट्रिशन प्रोडक्ट हर आदमी को। क्या ये दवाई है? नहीं, दवाई और न्यूट्रिशन में अंतर होता है। अच्छा, आप फल फूल खाते हैं तो क्या सिर्फ बीमार रहते समय खाते हैं कि सेहत अच्छे से है तब भी खा लेते हैं? अच्छे से है तब भी खा लेते हैं। तो इसका मतलब क्या बीमार हो गए? सेव खाने वाला बीमार नहीं होता, सेव खाने वाला हेल्दी होता है, लेकिन बीमार होने के बाद खाने वाला हेल्थ में ज्यादा असर डालता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। दोस्त, आपको कोई दवाई मेडिसिन नहीं लेनी है। अगर सागर के शब्दों को मैं इजी फॉर्मेट में समझने वाली भाषा शैली में बोलूं तो दोस्त, अगर आप हर महीने एक बार डॉक्टर के पास जाते हैं किसी न किसी समस्या के लिए, आपके घर में हर महीने में कोई ना कोई डॉक्टर के चक्कर लगा रहा है, कोई ना कोई बीमार है, तो मैं ये नहीं बोलता हूं कि ये सर्विसेज उसकी तबीयत ठीक कर देगी, लेकिन मैं इस स्टेज के माध्यम से एक दावा करता हूं कि ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है। इसे लेने के बाद अगर साल में आप हर महीने डॉक्टर के पास जा रहे थे, 12 महीने में 25-50 हजार खर्चा कर रहे, 10,500 लगाइए, साल में 12 की जगह एक ही बार जाना पड़ेगा दोस्त, सिर्फ एक बार जाना पड़ेगा। सैर करने जाते हैं, टाइम से योगा एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे लोग कम बीमार पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हेल्थ की आदत है, हेल्दी रहने की आदत है। लेकिन हमें क्या आदत है? 9 बजे तक सोना, 11 बजे जब तक फोन 4 बार नहीं बजे तब तक उठना ही नहीं, और रात को उल्लू जैसे 2 बजे रात तक जगना, हेलो बाबू, हेलो सोना, बराबर चालू है। इधर माँ बस सोने जा रही है, सोने जा रही, वो तो मम्मी को पता लग गद्दे से आवाज मेरे बोलो मम्मी बगल में ही है, वो मम्मी को भी आदत हो गई है। दोस्त, हर आदमी ड्यूटी में लगा हुआ, हर आदमी ड्यूटी में लगा हुआ है, इससे मेमोरी डेवलप नहीं हो पा रही। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम हो या मेंटल प्रॉब्लम हो या इनर प्रॉब्लम हो, आपका मैं बोलूंगा अगर एक आदमी अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छे पैसे कमा रहा है और हेल्दी है, तो यकीन मानना ऐसे लोगों को दुनिया फॉलो करती है, क्योंकि हमारी भाषा में एक अच्छे स्वास्थ्य वाले को, एक अच्छे पैसे वाले को और एक पढ़े लिखे आदमी को कामयाब आदमी बोला जाता है। दोस्त, कामयाब आदमी बोला जाता है। यस आई डिड, हाँ मैंने किया, मैंने स्टार्ट किया। अब जब मैंने स्टार्ट कर लिया तो बात बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया चाहिए तो गांधी जी, कोई गुलाबी गुलाबी आ जाए तो मजा आ जाए। लेकिन ये जेब ऐसी है कि गांधी जी रुकते ही नहीं थे, अंदर नाथुराम गोडसे बैठा हो, गोली मारे और फरार। खर्चा तो लगा है, 500 दो तो 500 खर्चा, 2000 दो तो 2000 खर्चा। कुछ लोग होते हैं जिनके हाथ में पैसा नहीं टिकता, 100 रुपए हो तो शॉपिंग करने जाएंगे 400 रुपए की, 300 उधारी करके आएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। दोस्त, प्रॉब्लम ये नहीं है कि पैसा नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप गरीब हो, प्रॉब्लम तो ये है कि आप ज्यादा पैसे कमाने की सोच ही नहीं रहे। कई बार समस्या अधजल गगरी छलकत जाए, आधा घड़ा छलकता है तो बार बार रटते क्यों हो? ऐसा करो, घड़े को पूरा भर लो, घड़े को पूरा भर लो, छलकना ही बंद हो जाएगा। बार बार पैसे की समस्या नहीं होती। जब मैंने स्टार्ट किया था उस समय 10,500 रुपए मेरे पास नहीं था, लेकिन मैंने जुगाड़ किया। और मैं एक बात बताऊं, आप इस बात को महसूस कर लेना, एक आदमी पैदा होने से लेकर मरने तक सिर्फ जुगाड़ करता है। जब बच्चा